पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र। पटेल नगर विधानसभा के कई जिले पहाड़ी इलाकों पर बसे हैं। अरावली पर्वत पर बसा दिल्ली का मशहूर आनंद पर्वत इसी विधानसभा में आता है। कांग्रेस के राजेश लिलोटिया यहाँ से विधायक हैं। साल 1993 से इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। पटेल नगर विधानसभा 2008 में हुए परिसीमन के बाद नई विधानसभा बनी। पहले इस विधानसभा को बलजीत नगर विधानसभा के नाम से जाना जाता था। पटेल नगर विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तरी एमसीडी के 4 वार्ड बलजीत नगर, पटेल नगर वेस्ट, पटेल नगर ईस्ट और रंजीत नगर इसी विधानसभा में आते हैं। विधानसभा में कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद निगम चुनावों के चारों वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई और चारों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार पार्षद बने। पहाड़ी इलाके में बसे होने के कारण इस विधानसभा के कई जिलों में पानी की समस्या है। कई जिलों में पानी लोगों को जल बोर्ड के टैंकरों से भरना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए टूटी हुई सड़कें हैं। पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्ते के साथ टूटी हुई सड़कें लोगों के लिए दोहरी समस्या पैदा करती हैं। इस विधानसभा में 2 गांव, 4 अनऑथोराइज्ड कॉलोनी और 5 जेजे क्लस्टर आते हैं। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट सीट से सांसद कृष्णा तीरथ पहले इसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा करती थी। पटेल नगर से विधायक हैं कांग्रेस के राजेश लिलोटिया। कांग्रेस के राजेश लिलोटिया पटेल नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजेश लिलोटिया शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान ही ये कांग्रेस के छात्र यूनियन NSUI से जुड़ गए। राजेश लिलोटिया ने PhD की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई करने के दौरान NSUI से जुड़े रहने और इसके संगठन में अच्छे योगदान के कारण साल 2001 में कांग्रेस ने इन्हें दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। राजेश लिलोटिया 2006 तक इस पद पर रहे। पटेल नगर विधानसभा सीट को पहले बलजीत नगर के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस की कृष्णा तीरथ लंबे समय से यहाँ से विधायक थी। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनावों में कृष्णा तीरथ नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से सांसद चुनी गयी और बलजीत नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने राजेश लिलोटिया पर अपना विश्वास जताया और चुनावी मैदान में उतारा। साल 2004 में हुए उपचुनाव में राजेश लिलोटिया ने बीजेपी के राज मेहरा को 6712 वोटों से हराया। साल 2008 में परिसीमन के बाद बलजीत नगर विधानसभा सीट खत्म हो गई और पटेल नगर विधानसभा सीट बनी। इन चुनावों में कांग्रेस ने एक बार फिर राजेश लिलोटिया पर पटेल नगर विधानसभा सीट के लिए भरोसा जताया। इन चुनावों में राजेश लिलोटिया ने बीजेपी उम्मीदवार अनीता आर्या को 9506 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। पोल खोल के निशाने पर विधायक जी। क्षेत्र में करवाया कितना काम, इनके दावे कितने सच कितने झूठ। काम नंबर 1। रंजीत नगर में जो काफ़ी मात्रा के अंदर DDA फ्लैट्स हैं, जो लगभग लोग वहाँ पर 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन जब से वो लोग वहाँ पर मकानों में रह रहे हैं, मकानों की स्थिति बहुत हालत ख़राब थी, जर्जर हालत में थे। कभी उसकी रेनोवेशन नहीं हुआ, कभी उसकी मरम्मत नहीं हुई। तो उसके लिए हमने वहाँ पर एक बीड़ा उठाया और फिर दोबारा से शीला दीक्षित जी जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी की लीडर हैं, उनसे गुजारिश करके लोगों का रिप्रेजेंटेशन लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर हमको लगभग 8 से 9 करोड़ रुपया दिया ताकि हम सीढ़ियों के ऊपर हर फ्लैट की सीढ़ी को कोटा स्टोन लगा सकें, कॉमन पैसेजेस में कोटा स्टोन लगा सकें, पुराने ड्रेन पाइप्स को चेंज करके नया लगा सकें, लाइट की व्यवस्था, साइडों में टाइल्स, उसके अंदर प्लास्टर करके उसका ऊपर सफ़ेदी का काम कर सकें ताकि लोगों को एक अच्छा बेहतर वातावरण दे सके रहने के लिए। कुल मिलाकर काम के नाम पर बोर्ड जरूर लगा दिए हैं उन्होंने और काम अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि किसी तरीके से वो काम कर पा। काम नंबर 2। दिल्ली सरकार से हमने लगभग 13 करोड़ रुपया लेकर आए और माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने उसका उद्घाटन किया। पटेल नगर की सड़कों को हम लोगों ने यहाँ पर उसका नवीनीकरण किया। कोरे नारे की बात है कि 80% सड़कें उन्होंने बनवा दी है और सड़कें बनाने की अगर बात होती तो पूरे 5 साल सड़कें बनती। सड़कों की जरूरत इलेक्शन से पहले की नहीं होती। काम नंबर 3। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9 सरकारी दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, जहाँ पर कई स्कूल वहाँ पर 10th क्लास तक थे, उसको अपग्रेड करवा के हमने 12वीं क्लास तक करवाया है। कुछ स्कूल्स के अंदर साइंस नहीं थी, कुछ में कॉमर्स नहीं थी, वो सब चीज़ों को अच्छी
शिक्षा देने के लिए बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को हमने स्कूल्स को अपग्रेड करवाया, बिल्डिंग्स को अपग्रेड करवाया, कमरे बढ़वाए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़कर अच्छी शिक्षा ले सकें। हमारे यहाँ स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है और कहीं उसमें स्वच्छता नहीं है, कहीं उसमें अध्यापक पूरे नहीं है और बैठने के लिए बच्चों को पूरा स्थान भी नहीं। महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान हमने चलाया और उसके तहत हमने एक निर्भय स्क्वाड का गठन किया। वो निर्भय स्क्वाड के अंदर हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 25,000 महिलाओं को, छात्राओं को हमने उसका सदस्य बनाने का संकल्प लिया है और लगभग अभी तक हमारे 7 से 8,000 महिलाएं मेंबर बन चुकी हैं, जिनको हम फ्री तांग सुडू, एक मार्शल आर्ट है, कोरियन मार्शल आर्ट है, वो उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो अपनी आत्म रक्षा कर सकें। निर्भय स्क्वाड बनाने की बात जो वो कर रहे हैं वो तो शीला जी ने भी कुछ कह दिया है। शीला जी कहती हैं कि भाई सब सुरक्षा अपनी करें, तो इनकी स्क्वाड की कहाँ जरूरत पड़ती है। और काम नंबर 5, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से हमने उद्घाटन करवाया जनता पार्क के रिजर्वायर का, जो बलजीत नगर में है, जहां पर लोग टैंकर से पानी भरा करते थे और वहां पर हमने 4.5 लाख लीटर के रिजर्वायर बनाकर वहां पर लोगों को टैंकर बंद करवा के घर में नल से पानी पहुंचाने का एक अच्छा काम किया है। टैंकर की सप्लाई तभी हो सकती है जब पानी की कमी हो। तो 8 सालों में जिस विधायक ने पानी की समस्या को दूर नहीं कर पाया और फिर चुनाव के समय वो कह रहे हैं कि मैं पानी की समस्याओं को दूर करना चाहता हूँ। पानी तो हर पल की जरूरत है।